बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 8। ठीक है, यूनिट नंबर 8 में आप लोगों ने पहले जो है टेक्स्ट पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो टेक्स्ट को अगेन जो है उसको एक्सप्लेन नहीं करते हैं, तो वी विल डायरेक्टली मूव टुवर्ड्स इट्स समरी। ठीक है, तो वहाँ यूनिट 8 के ऊपर पीस पोइम जो है हमारी, ठीक है, तो पोइम है तो उसकी समरी है। ठीक है, तो समरी को जो है हम एक 1 सेकेंड जो है उसी समरी को डिस्कस करेंगे, क्योंकि इट इज इम्पोर्टेंट। बाकी जो चीज़ें हैं वो रीडिंग ऑलरेडी हो गई हैं, आप लोग घर से कर लेंगे। ठीक है, घर में एक दफ़ा उसकी रीडिंग कर लें, और ताकि आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस अगर कहीं पे कोई खुद आंसर करना पड़े तो वो आप लोगों के लिए आसानी हो। तो मैं मूव करता हूँ सीधे से उसकी समरी की तरफ, आप लोगों से शेयर करता हूँ। ये आप लोगों को जो मैंने पहले पीडीएफ दिया है वही है। किसी बच्चे ने कॉपी पे लिखा है, किसी ने इसकी वो बनाई है, प्रिंट बनाए हैं। बस जिस किसी शक्ल में है ये आप लोगों के पास पड़ा हुआ है। वंस अगेन जो है मैं आज भी सेंड कर दूंगा। ठीक है, अगर किसी बच्चे से मिस हो गया है तो वो वहीं से देख लेंगे। ये जो मैंने पहले समरी आपको लिखवाई थी क्लास में, तो वही समरी है। ठीक है, क्योंकि ये आप लोगों ने याद भी किया है, तो इसी को मैंने ये दोबारा से लाया है, क्योंकि वही चीज़ पढ़ी जा सके जो हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। तो इसमें है पीस की फर्स्ट जो है कोटेशन से हमने स्टार्ट किया है। ठीक है, तो वो कोटेशन है, डू नॉट लेट पीपल पुल यू। सर क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम जी। बस आप सुने, आखिर में फिर मैं आप लोगों से बात करूंगा। ठीक है, अब रिकॉर्डिंग पे हैं तो बात बस सुन ले सिर्फ। ठीक है, डू नॉट लेट पीपल पुल यू इनटू देयर स्टॉर्म, पुल देम इनटू योर पीस। ठीक है, तो फर्स्ट एक कोटेशन है। कोटेशन क्या कह रहा है? ये कोटेशन में कह रहा है कि लोग आप डू नॉट, ठीक है, डू नॉट पुल। सर जी, एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम। ये आखिर में बात करेंगे, मैं म्यूट करता हूँ, फिर आप लोग दरमियान में बोलने लगे हैं। ये अब देखें, समरी सुने, फिर आखिर में इंशाल्लाह हम बात करेंगे। ठीक है, जो भी सलाम कर रहे थे उन सब के लिए वालेकुम अस्सलाम। तो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, जो लोग अभी आए हैं हम 1 सेकेंड बता रहे हैं। ये पीस जो पोइम है यूनिट नंबर 8, इसकी समरी है। समरी मैंने आप लोगों से शेयर किया हुआ है पहले से। ठीक है, तो वही समरी है, या मैंने कॉपी पे लिखवाया था, अगर आप लोगों ने लिखा है तो वो ही समरी है जो आपने याद किया है। ठीक है, तो इसकी फर्स्ट एक कोटेशन से स्टार्ट होती है, डू नॉट लेट पीपल पुल यू इनटू देयर स्टॉर्म। ठीक है, यानी लोगों को यानी आप लोगों को ये इजाजत न दे कि वो आपको लेके किसी खराबी की तरफ लेके जाए। स्टॉर्म कहते हैं तूफान को, तो तूफान यहाँ पे इडियोमेटिक है। तो इस एक्सप्रेशन की मीनिंग ये है कि डू नॉट लेट पीपल, ठीक है, टू enter you into some dangerous thing, some unlawful, illegal या un-Islamic activity। ठीक है, किसी ऐसी चीज जिसमें खराबी है, जिसमें बुराई है, तो लोगों को आप इजाजत न दें कि वो लोग आपको लेके इस खराबी की तरफ, इस बुराई की तरफ लेके जाए, बल्कि put them into your peace। ठीक है, उनको अमन की तरफ आए, उनको अच्छी चीजों की तरफ लाने की कोशिश करे, और इनको जो है माशरे के अंदर आप अमन बरकरार रखने की कोशिश करें। ठीक है, बल्कि लोगों की तरफ बन के लोग जो काम कर रहे हैं इसकी तरफ, या लोग माशरे में बिगाड़ पैदा कर रहे हैं, ठीक है, लड़ाई झगड़े पैदा कर रहे हैं, तो इनकी बात मान के इनकी तरफ न जाए, बल्कि इन लोगों को भी आप अमन की तलकीन किया करें। ये फर्स्ट कोटेशन है कैम्बरले जॉन्स की। ठीक है, एक अंग्रेज है। अब आते हैं टेक्स्ट के अंदर, तो पीस इज अ मेटाफोरिकल। ठीक है, मेटाफोरिकल का मतलब ये होता है कि किसी सिमिलर थिंग, डिसिमिलर थिंग को, मेटाफर जो आप लोगों ने पढ़ा है, सिमिली मेटाफर, उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेटाफर क्या होता था कि वी कंपेयर टू डिसिमिलर थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ सम क्वालिटीज। ठीक है,
تو کچھ کوالٹیز کی بنا پر دو الگ الگ چیزوں کو ہم کمپیئر کر رہے ہیں. تو اسی طرح یہاں بھی اسٹارم کو یہ ہم جب پوئم پڑھ رہے تھے آپ لوگوں کو پتہ ہے اسٹارم کو اس نے جو حالات ہیں جو معاشرے کے اندر برائیاں ان سے کمپیئر کیا تھا. تو اس وجہ سے یہ کیا ہے ایک میٹافوریکل پوئم ہے تھاٹ پرووکنگ یعنی آپ کو سوچنے پہ مجبور کر دینے والی پوئم ہے اینڈ مورلائزنگ اور سبق آموز بھی ہے مورل لیسن بھی ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے مورلائزنگ پوئم گلین بائی دا پین آف جرمن پوئٹس. ٹھیک ہے یہ ایک پوئٹس ہے شاعرہ ہے شاعر نہیں ہے. گلین کا مطلب ہے ریٹن. ٹھیک ہے ڈاکٹر سلیوا ہارٹمین یہ اس کا نام ہے. In this poem, the poetess describes negative and positive aspects of wind, which is destructive when in frenzy of rage. ٹھیک ہے rage کہتے غصہ but most of the time it is peaceful, calm and gentle. ٹھیک ہے تو کہتا ہے اس میں شاعرہ جو ہے وہ یہ بتاتی ہے یہ ونڈ جو ہے اسٹارم جو ہے ہوا جو ہے اس کے منفی اور اس کے مثبت پہلو دونوں بیان کرتی ہے. بیان کر کے کہتی ہے جب ہوا اپنی پوری زور شور کے ساتھ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس ٹائم یہ کیا ہے یہ ایک ڈسٹرکشن ہے یہ ایک تباہی کا پیغام لے کے آ رہا ہوتا ہے. لیکن زیادہ تر وقت ہم دیکھتے ہیں کہ ہوا میں ایک پیس ہوتی ہے ایک اچھا مزہ آ رہا ہوتا ہے جس طرح سکون کا ہوا ہے کام اس میں سکون ہوتا ہے اینڈ جنٹل اور نرم جو ہے ہوا ہوتی ہیں اس میں زیادہ تیزی نہیں ہوتی ہے زیادہ چیزوں کو ادھر ادھر بکھیرنے والا کام زیادہ نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے تو بعض اوقات وہ فرینزی میں ہوتا ہے یعنی اپنے پوری زور شور کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے. تو اب دوسری کوٹیشن ہے better than 1000 hollow words. ٹھیک ہے is one word that brings peace. تو یہ بدھا کہتا ہے ٹھیک ہے کیا کہتا ہے یہ کہتا ہے کہ آپ جو ہے بہت سارے الفاظ کہنے کے بجائے ایک لفظ ایسا کہتے ہیں جس کی وجہ سے کسی معاشرے کے اندر یا کسی دو بندوں کے اندر جو ہے امن کی بات ہو سکے امن آ سکے. ٹھیک ہے تو وہ ایک ورڈ زیادہ قیمتی ہوتا ہے وہ ایک لفظ بجائے کہ آپ ہزاروں ورڈز بولے جو کہ بالکل خالی ہو. ہولو کہتے ہیں کھوکھلا. ٹھیک ہے تو فضول میں بات کرنے سے ایک بات کہیں جو امن کے متعلق ہو تو یہ بہت اچھی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے دین آگے جو ہیں ہم نے نیکسٹ پیراگراف پڑھنے لگا when the wind is in a fire smoke. فائر شدید کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے یعنی اپنی پوری طاقت کے ساتھ جو ہوا چل رہا ہوتا ہے it is a monster of destruction. تو یہ کیا ہوتا ہے تباہی کا ایک جن ہوتا ہے تباہی کا ایک پیغام ہوتا ہے. ٹھیک ہے like a monster it roars. ٹھیک ہے جس طرح ایک گرجدار آواز کے ساتھ کوئی جو اندیکھی مخلوق بول رہی ہوتی ہے and breaks things apart اور کیا کرتا ہے ایک تباہی کی شکل میں آ کے بہت ساری چیزوں کو ٹوٹ پھوٹ کے ان کو بکھیر دیتا ہے. ٹھیک ہے it is so catastrophic. catastrophic کہتے ہیں تباہ کن. ٹھیک ہے it is so catastrophic that it completely destroys all men's work. ٹھیک ہے تو یہ اتنا تباہ کن ہوتا ہے کہ انسان کا ہر بنایا جو کام ہے اس کو خراب کر دیتا ہے یعنی بلڈنگ گرا دیتا ہے کہیں دکان سے بورڈ گر جائے گا ٹھیک ہے کہیں پہ درخت گر جائے گا یہ ساری تباہی ہوتی ہے. This may be anything ever built by man یعنی انسان نے کہیں ایک چیز بنایا ہوگا تو اس کو تباہ کر دیتا ہے. Everywhere its havoc is the same. havoc تباہی ہر جگہ اس کی تباہی ایک جیسی ہوتی ہے. It levels everything to the ground. ہر چیز کو زمین پہ پھینک دیتا ہے زمین پہ برابر زمین بوس کر دیتا ہے. ٹھیک ہے it is range it's in its range it throws broken things in the air whirling and flying. تو وہ اپنے غصے میں کیا کرتا ہے کہ چیزوں کو ہوا میں اچھال دیتا ہے اور وہ ہوا میں اڑتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نیکسٹ ایک کوٹیشن کے ساتھ ہے anger is a wind which blows out the lamp of the mind. اسی طرح جب ہم پیس کی بات کر رہے ہیں تو پیس کی دوسری الٹ کیا ہے اینگر. امن کی بات نہیں کرتے ہیں تو ہم جنگ کی بات کرتے ہیں یا غصے کی بات کرتے ہیں.
तो कहता है एंगर भी इसी तरह एक जो डेंजरस किस्म का विंड हमने डिस्कस किया अभी, जो दो एस्पेक्ट है ना, नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ विंड से एंगर मिलता है। कैसे? एंगर इज अ विंड व्हिच ब्लोज द लैम्प ऑफ द माइंड। जिसी तरह बाहर हवा जो है चीजों को बिखेर के जमीन को उस कर देता था, इसी तरह जब आप गुस्से में होते हैं तो आपका जहन जो है, जहन सारी चीजों को भूल जाता है, ठीक है। तो इसमें सारा गुस्सा आया हुआ होता है और आप सेंसिबली कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। दिस वाज द कोटेशन ऑफ रॉबर्ट ग्रीन, ही वाज द पोएट, ठीक है। तो द पोएटस सेज इट इज नॉट इट्स रियल नेचर। तो पोएटस कहती है कि जो हमने पहले डिस्कस मैंने की है, क्या की है उसने, कि डिस्ट्रक्टिव नेचर ऑफ विंड। तो कहती है कि उसका असली हालत ये नहीं है, जो इंसान चाहता है विंड के मुतलिक वो ये बात नहीं है। तो कहती है द ट्रूथ इज दैट इट इज यूजुअली पीसफुल। तो सच्ची बात ये है कि अक्सर औकात जो है हवा बड़ी नरम और बड़ी फायदा देने वाली चीज है। व्हेन द स्काई इज ब्राइट ब्लू, जब आसमान में मुतला जो है बिल्कुल साफ है, जिस तरह आज है, इट इज काम एंड क्वाइट। तो तब क्या होता है, हवा में बड़ी एक वो होती है, सुकून होती है और मजा आ रहा होता है। लाइक विस्पर्स कमिंग फ्रॉम फॉर अवे, जिस तरह सरगोशी हो रही होती है, इस तरह आपको लगता होता है जब आपके कानों से हवा आके टकराती है। इट इज अ ब्यूटीफुल फॉर्म ऑफ नेचर, और ये कुदरत का एक बहुत अच्छा वो होता है, माहौल बना हुआ होता है। द सराउंडिंग कैटरेक्ट्स, ठीक है, द डांसिंग विंड्स, the smiling flowers and the lofty mountains are some example of this beautiful nature, ठीक है। तो अब क्या है, वहां पे हवा देते यानी आवाज देते हुए पत्ते या चीजें, ठीक है, जो हवा में बिखरी हुई चीजें हैं, द डांसिंग विंड्स, और इस तरह घूमती हुई हवा जो कभी इस तरफ से कभी उस तरफ से, इसकी मिसाल ली गई। द स्माइलिंग फ्लावर्स, और जो तरह उसके फूल की वो हिल रहे होते हैं फूल, ठीक है, जब हवा पड़ती है। एंड द लॉफ्टी माउंटेन्स, और ऊंचे पहाड़ जो है, ये क्या है, ये सब नेचर की कुदरत के जो हैं कारनामे हैं, करिश्मे हैं, जो हमें दिखाई दे रहे होते हैं। जब उस दौरान इन पे हवा भी गुजर रही होती है तो ये और खूबसूरत बन जाते हैं। एक शायरा का कहने का मतलब ये है, नेचर कैन फिल आवर लाइव्स विद रियल जॉय, ठीक है। तो कुदरत की तरफ से जो खुशी कुदरती चीजों से मिल रही होती है वो असल खुशी होती है, गुडनेस एंड हैप्पीनेस, और इसमें अच्छा महसूस भी हो रहा होता है और खुशी भी हमें महसूस हो रही है। People usually do not give any importance to this aspect of being। तो कहती है कि लोग ये जो काम और पीस और खुश रहना, ये जो नॉर्मल हवा का चलना, इस चीज को ज्यादा लोग इम्पोर्टेंस नहीं देते, क्योंकि हम खराबी की तरफ ज्यादा सुन रहे होते हैं। जब भी आवाज चले तो उसमें हमें दिखाई दे रहा होता है कहीं से कोई चीज गिरा हो, कोई चीज हवा में उछल गई, कोई फ्लाई करने नजर आ गई, इस चीज पे ज्यादा तवज्जो होती है। कहते हैं बाकी जो नेचर के मुतालिक जब आप उसको एक अच्छे अंदाज में फील करते हैं तो ये लोग फील तो करते होते हैं, लेकिन इसका जिक्र कम मिलता है। इसका कहने का मतलब ये है। तो पीपल यूजुअली डू नॉट गिव एनी इम्पोर्टेंस टू दिस एस्पेक्ट ऑफ विंड। तो इस पहलू पे ज्यादा अहमियत नहीं देते हैं। समवन हैज राइटली सेड, तो किसी ने बहुत अच्छा कहा। समवन हैज इसलिए कहा है कि ये कोटेशन का बंदा नहीं मिला था, किसने एग्जैक्टली लिखा हुआ है, तो इस दौरान हमने लिखना होता है समवन हैज, किसी एक ने लिखा है। क्या लिखा है? स्वीट लाइफ कंटिन्यूज इन द ब्रीज इन द गोल्डन फील्ड्स। तो कहता है जो एक अच्छी लाइफ गुजरती है वो हवा, जो सुबह की हवा होती है नसीम, इसमें एंजॉय करने से मिलती है, और गोल्डन फील्ड्स, और जब आप सरसब्ज बागात के अंदर सैर कर रहे होते हैं तो ये लाइफ क्या होती है, एक बहुत अच्छी लाइफ होती है। इन शॉर्ट द पोएम awakens a consciousness of soothing effect of mean soothing, यानी मरहम के तौर पर काम करने वाला जो एस्पेक्ट है हवा का, ये क्या करता है, ये कॉन्शियस सूथिंग इफेक्ट के हम बेदार होते हैं। कॉन्शियसनेस बेदार को कहते हैं, यानी हम बेदार हो जाते हैं, और ये एक हमारे जो गम है, हम परेशान हैं, डिप्रेस्ड हैं, ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें निकल जाती हैं। हम एक बार जब एंजॉय कर रहे होते हैं ब्रीज को, विन इन अस दैट अल्टीमेटली सबड्यूज इट्स इविल पावर। सबड्यू खत्म करना, कम करना, घटाना, ठीक है। तो कहता है जब ये अच्छे पहलू पर हम नजर रखेंगे तो क्या होगा, बुरा पहलू खुद ब खुद
उससे सबड्यू होगा, ये घट जाएगा, ये कम होगा। तो ये आम लाइफ की वो भी है, तस्वुर भी है कि जब आप किसी चीज के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देखना स्टार्ट करते हैं तो नेगेटिव जो होते हैं वो साइड लाइन पे आ जाते हैं। इसी तरह जब आप किसी भी चीज की जो है आप नेगेटिव एस्पेक्ट से देखना स्टार्ट कर देते हैं तो उसके पॉजिटिव जो है वो ऑटोमेटिकली इंसान के दिल से, जहन से निकल जा रहे होते हैं। ये किसी भी चीज पे आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह इट इनकरेजेस अस टू अप्रिशिएट पीस। तो जब वो हवा देखते हैं तो मतलब क्या होता है, ये हमें सुकून की तरफ और अमन की तरफ बुला रहा होता है, अमन का पैगाम दे रहा होता है। लव मोहब्बत का पैगाम है, एंड बेनिवोलेंस और वफादारी का पैगाम है। बेनिवोलेंस का मतलब है वफादारी, बेनिवोलेंट वफादार, ठीक है। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट बैड थिंग्स और वॉर, तो कहता है हम बुरी चीजों के मुतलिक सोचे बजाय और वॉर के मुतलिक सोचे, उसके बजाय जो है हम मोहब्बत के बारे में सोचे, हम अमन के बारे में सोचे, हम वफादारी के बारे में सोचे, वफा के बारे में सोचे, तो क्या होता है हमारी जिंदगी ज्यादा बेहतर हो सकती है और हमारा माशरा जो है वो पुरअमन एक माशरा बन सकता है। इस पोइम का पूरा गिस्ट जो है ये है, ठीक है। इट गिव्स अस अ लेसन दैट वी हैव टू एक्सपीरियंस स्टॉर्म्स टू एंजॉय पीस। तो एक वहां से हमें तासुर क्या मिलता है कि हमें जो है तकलीफें बर्दाश्त करनी चाहिए, जो मुश्किलात है अमन को कायम रखने में, इन मुश्किलात को बर्दाश्त के साथ जो है माशरे से हटाने की कोशिश करनी चाहिए, हर माशरे के फर्द को, ठीक है। एवरीथिंग हैज इट्स गुड एंड बैड एस्पेक्ट्स, तो हमें ये तो जरूर देखना चाहिए कि हर चीज के कुछ अच्छे पहलू भी हैं, कुछ बुरे भी हैं, ठीक है। इन ऑर्डर टू अटेन पीस वन नीड टू फोकस ऑन गुड एस्पेक्ट्स। तो हम बुरी चीजों को नहीं देखना चाहिए, पीस हमें जब अमन कायम करना चाहिए तो अच्छी चीज के मुतलिक देखना चाहिए। यानी आमतौर पर एक ये जो है मकौला भी है कि जब आप किसी इंसान के बारे में आप सोचते हैं तो उसके मुतलिक जो है आप उसमें अच्छाइयाँ जो है वो पहले सोचें। जब उसमें बुरी बात पहले सोचते हैं तो वो सारी बुराई उसकी आपको डिनोट हो रही होती है कि ये भी बुराई है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। फिर उससे जो आपका ताल्लुक है, जो आपकी एक उनके साथ जो शफकत है वो खत्म हो जाती है। तो इसमें हमने जो चीजें, हमें तो एक कानूनन पता है कि दो चीजें हैं कि नेचर है ये कि हर बंदा जो है या हर चीज जो भी आप मुराद ले लें इसके दो पहलू होते हैं, ठीक है। एक नेगेटिव भी है, कुछ खामियाबी है, कुछ खूबियां भी है। तो आप सिर्फ खूबी की तरफ देखेंगे और अमन की बात करेंगे तो अमन की तरफ जो है लोग माइल होंगे। आफ्टर अ स्टॉर्म कम्स अ काम, जैसे मैथ्यू हेनरी ने कहा है कि हर तूफान के बाद जो है एक सुकून, यानी हर जंग के बाद एक अमन है, या हर बुराई के जो है उसके बाद एक अच्छाई जो है वो निकल रही होती है। तो इस अच्छाई वाले पहलू पे हमने ज्यादा फोकस करना है, ना कि बुराई पे हम ज्यादा फोकस करने लगे। तो ये था जो है समरी, इट इज यूनिट 8। तो इसकी समरी हमने डिस्कस की है। तो आप लोगों ने यहाँ स्लाइड में से भी देखा है, आप लोगों के पास I am here, my son. जी जी। और जाओ, मैंने अपने बेटे का नहीं पूछा।